सम्राट सरकार और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार। जी हां, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले ली है। आज कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये वो टीम है जो सम्राट सरकार की नई टीम है। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की एक जंबो टीम तैयार हो गई है। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही इस कैबिनेट में 7 नए चेहरे को जगह दी गई, जबकि इस बार 5 महिला मंत्रियों को जगह भी कैबिनेट में दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर, कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण आज कर ली है। और आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, 15 मंत्री बने, तो जेडीयू कोटे से भी 13 मंत्रियों ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की है। एलजेपी आरवी से भी 2 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम और आरएलएम से एक मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पहले ही न्यूज 18 ने आपको बताया था, उस पर मुहर लग गई है और ठीक वैसा ही मंत्रिमंडल का ये फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देखे आज का ये दिन ऐतिहासिक रहा। ये ऐतिहासिक पल पटना के गांधी मैदान में तस्वीरों में कैद हुआ है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह की आप तस्वीर देख रहे हैं। जब मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मंच पर पहुंचे तो एक एक करके सभी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और नितिन नवीन के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर एक क्षेत्र में काम होगा। वहीं अरुण भारती और मंत्री पद की शपथ लेने वाले संजय सिंह ने भी कहा कि अब बिहार में विकास होगा। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लोक जनशक्ति पार्टी से भी 2 विधायक मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। नई सरकार का गठन हुआ, नए मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई है, क्या लगता है बिहार में अब काम होगा? बिल्कुल, और मैंने इस बात को माना है कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, युवा जोश सम्राट जी के सोच वाली सरकार और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विकसित बिहार को बनाने वाली सरकार, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाली सरकार ने आज शपथ लेने का काम किया है। मैं मानता हूं अगले 5 साल ये सरकार बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य करेगी। प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, युवा महिलाओं का समावेश, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार को आगे लेकर जाने की सोच, इस दृष्टि के साथ हमारी सरकार काम करने का कार्य करेगी। ऐसे में जो हम लोग की सोच है बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की, मेरे मंत्रियों के माध्यम से, पूरी सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री सम्राट जी के समर्थन से, उनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपने उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब बिहार में विकास की बात होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच वाली सरकार है और इस सरकार में हम लोग इस विजन के माध्यम से बिहारियों के विकास के लिए जो भी कदम अपने सब प्रयास से संभव होगा वो जरूर हम लोग मंत्रिमंडल के माध्यम से उठाएंगे। सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज दोबारा शपथ हमने लिया है तो कहीं न कहीं उनके कारण लिया है और उनके विश्वास जताने के कारण हमने लिया है। तो निश्चित रूप से हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी के आवास पर मंत्री बनने की खुशी साफ तौर पर दिख रही है और कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। लगातार रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं तो आतिशबाजी का दौर भी जारी है। शपथ लेकर लौटने पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर मिथिलेश तिवारी का स्वागत किया। वहीं मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी केंद्रीय नेतृत्व को जमकर धन्यवाद दिया।
मिथिलेश तिवारी के आवास पर होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। मंत्री बनने की खुशी में तमाम जो कार्यकर्ता है वो पटना स्थित आवास पर जो है पहले से मौजूद थे और देखिए कि रंग गुलाल उड़ाने के साथ साथ फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। गांधी मैदान से जैसे ही मिथिलेश तिवारी अपने आवास पर पहुंचे हैं, लगातार आतिशबाजी हो रही है। देखिए, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और केंद्र के नेतृत्व और बिहार के सभी नेतृत्व वर्ग को हम आज हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कराते हुए 4 बार विधानसभा लड़ाकर, 1 बार लोकसभा लड़ाकर और आज टीम सम्राट का हिस्सा बना दिया और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके बिहार के विकास का काम दिया। आप देख रहे हैं बिहार के कार्यकर्ता झूम रहे हैं और बिहार के कार्यकर्ताओं ने आज होली और दिवाली साथ मनाई। ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 18 ने सबसे पहले यह खबर दी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दी है और मंत्री बनने के पहले हम न्यूज 18 के स्टूडियो गए थे और हमारा पोस्ट कार्ड भी रिलीज किया, हमारा एक साक्षात्कार भी रिलीज किया है। इसके लिए न्यूज 18 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी मंत्री बन गए हैं और इन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है कि सबसे पहले न्यूज 18 ने इनके पोस्ट को रिलीज किया था और इनके नाम की चर्चा की थी कि मिथिलेश तिवारी मंत्री बन रहे हैं। जाहिर है होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया है और आगे कहा है कि बेहतर काम करूंगा, विकास की बात करूंगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, जिसमें पूर्णिया और सीमांचल से मंत्री लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसको लेकर पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में खुशी की लहर है। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर उनके समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी, जश्न मनाया। तो मंत्री लेसी सिंह के आवास पर लोगों ने न्यूज 18 बिहार झारखंड लगाकर मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को देखा। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और इस बार पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और इस सरकार में पूर्णिया के धमदाहा विधायक लेसी सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। साथ ही सीमांचल से 2 बड़े चेहरे को लिया गया है। दिलीप जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया है और हमारे साथ यहाँ पर मंत्री लेसी सिंह के समर्थक हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। आइए बात करते हैं। एक बार फिर लेसी सिंह को और दिलीप जायसवाल को मंत्री में शामिल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सीमांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी 8वीं बार आज शपथ ग्रहण की है। 8वीं बार वो बिहार सरकार के काबीना मंत्री बनी हैं और साथ ही हम लोग ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि सीमांचल से हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि दिलीप जायसवाल जी को भी मंत्रालय मिला है। निश्चित तौर पर ये सीमांचल के आने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बिहार में जो विकास की गाड़ी चल रही है उसको और गति देने के लिए हमारे सीमांचल से दिलीप जायसवाल जी को और माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को पुनः मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार को, बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जश्न जो है मैडम लेसी सिंह जो 8वीं बार जो मंत्री बनी है उसी का जश्न है। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के बाद निशान जी आए हैं और निशान जी को बागडोर दिया गया है कि संगठन को मजबूत करना और नीतीश जी के बाद संगठन निशान जी ही देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो एनडीए कार्यकर्ता है उनमें काफी जश्न का माहौल है और सीमांचल से 2 बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि इससे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास होगा और मांग है कि इन्हें कोई बड़ा मंत्रालय मिले। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।
नीतीश मिश्रा भी सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। पटना गांधी मैदान में आज उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके मंत्री बनने के बाद उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी को धन्यवाद दिया। नीतीश मिश्रा से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में नीतीश मिश्रा भी शामिल हो गए हैं। नीतीश मिश्रा को काफी एक्सपीरियंस है, इन्होंने मंत्री के रूप में काफी काम किया है और जब विस्तार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन उस समय नहीं बने। अब मंत्री की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। नहीं, देखिए, हम सर्वप्रथम तो अपने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और राज्य मंत्री परिषद में जोड़ा, और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कि उनकी टीम में उन्होंने मुझे शामिल किया। और मुझको याद है आज जब गांधी मैदान में शपथ हो रहा था तो 2005 का वो 24 नवंबर जब बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, पर भरोसा किया था और उनकी सरकार बनी। मैं उस पहले मंत्री परिषद का भी मैं सदस्य था और आज जब 20-21 वर्ष की बिहार की प्रगति की यात्रा हम लोग ने नजदीक से देखी, आज पुनः गांधी मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की उपस्थिति में पुनः बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मंत्री के रूप में नीतीश मिश्रा ने उनके आवास पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो नजर आ रहा है। बधाइयां लोग दे रहे हैं, भोज का आयोजन भी किया गया और साफ तौर पे कह रहे हैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। डिपार्टमेंट कौन मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं, काम कैसे होगा ये महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। जमुई में गिद्धौर के झाझा के जेडीयू विधायक दामोदर रावत और जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दोनों मंत्रियों के शपथ के बाद लोगों ने जश्न मनाया है। मंत्री दामोदर रावत के आवास पर गिद्धौर के लोगों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है और देखा जाए तो जमुई जिले के खुशी की बात है। जमुई जिले के गिद्धौर के रहने वाले दो विधायक, कह सकते हैं कि झाझा विधायक दामोदर रावत और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह मंत्री बनी है और विस्तार में मंत्री पद पर जगह मिला है और देखा जाए तो खुशी का लहर है। अभी गिद्धौर में हूं मैं और ये झाझा विधायक दामोदर रावत जो अब मंत्री बन चुके हैं उनका ये आवास है और देखा जाए तो यहाँ मिठाइयों का दौर चल रहा है। आतिशबाजी भी जमकर हुई है। कैसी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मंत्री बने हैं हमारे विधायक जी। इस क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। दामोदर रावत जिंदाबाद, 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 दामोदर रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाला समय में विकास की गति और भी तेज होगी। विकास की गति तेज हुई। बहुत दिनों के बाद देखा जाए तो जमुई जिले के दो मंत्री मिल गए। हाँ, बहुत खुशी की बात है पूरी जनताओं में, मतदाताओं में, है ना। और जब बहुत विकास हुआ और इससे ज्यादा भी विकास होगा, यही उम्मीद के साथ हम लोग उनके साथ जी रहे हैं। तो देख सकते हैं अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, मिठाई का दौर चल रहा है। बात करते हैं, अच्छा कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज दामोदर रावत बने हैं, मंत्री बने हैं। इसके पहले भी मंत्री बने थे जो विकास किए थे, इस बार उससे ज्यादा विकास होगा, दोगुना गति से विकास होगा। गिद्धौर से दो मंत्री, गिद्धौर ये बहुत बड़ी इस मिट्टी का ताकत है। यहाँ से दो मंत्री बने हैं और दो विकास, जमुई भी का जिला विकास होगा, विकास होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से खुशी है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो कह सकते हैं कि यह जमुई जिले की बड़ी बात है कि एक बहुत लंबे समय के बाद जमुई जिले के दो विधायक मंत्री बने हैं और खास करके गिद्धौर की खुशी की बात है कि गिद्धौर जैसे जगह से दो लोग आज मंत्री पद का शपथ लिए हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। निशांत कुमार सहित कुल 7 चेहरों को पहली बार मंत्री बनाया गया है। ऐसे में पहली बार मंत्री बने नेताओं ने भी अपनी अपनी प्राथमिकता गिनाई है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी दायित्व मुझे मिला है पार्टी के वरीय अधिकारों से, उन्हें ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा।
श्वेता जी, आज पहली बार मंत्री बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और इसके लिए मैं हमारी जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी एनडीए का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले शिवर की जो जनता है जिसने मुझ पर हमेशा विश्वास जताया, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। निशांत ने भी मंत्री पद की शपथ ली? जी बिल्कुल ली है और पार्टी ने हम यूथ पर विश्वास जताया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी हम उसे बखूबी निभाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती और आने वाले समय आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? चुनौती तो किसी चीज़ की नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक आधार सेट किया, हम उसी पर आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में बिहार को विकास के लिए आगे ले जाएंगे और जो भी कार्य मुझे मिलेगा मैं अपनी पूरी लगन से उसे करूंगी। महिलाओं को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिला, क्या कहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी ही चाहिए क्योंकि कोई भी समाज तभी बढ़ता है, जो मेरा मानना है और हमारी पार्टी का और एनडीए का भी यही मानना है कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। मंच एक बहुत अच्छी तस्वीर देखी जो प्रधानमंत्री ने निशांत कुमार को अपने पास बुलाकर आशीर्वाद लिया, वो पल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ इस चीज को लेकर। तो शिला मंडल को एक बार फिर से मौका मिला मंत्री बनने का। मैम, आज आपने फिर से एक बार शपथ लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे अपने आदरणीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम हृदय से बहुत बहुत आभार देते हैं। उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं। और एनडीए का गठबंधन की सरकार पहले भी रहा है और हम लोग उसमें भी बहुत अच्छे से काम किए। आगे भी हमको विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल करके सब काम करेंगे। जेडीयू में 3 महिलाओं को मौका मिला। देखिए, वो शुरू से ही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में भी 50% का आरक्षण दिए हैं और उन्होंने तो आज से नहीं, लोग आज से शुरू करता है। हमारे नेता ने तो कब से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर धरातल पे काम किए हैं, तभी तो हमारी महिलाएं समझिए जो कल तक घर के आंगन तक नहीं निकल पाती थी, चौका से चौक तक सदन तक पहुंच रही है। ये सब हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो बीज रोपा हुआ था उसी का परिणाम देखने को। निशांत कुमार ने भी आज शपथ ली, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी है हमको इस बात का कि कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी अपने पद पे आ गया और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे छवि के हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। आपका आने वाला विजन क्या रहेगा 5 साल का? देखिए, हमारा विजन है जो हम लोग का 7 निश्चय पार्ट 3 है, उसी जो हमारे नेता ने विजन दिया है उसी के तहत हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे समाज के लिए। मैं बैकुंठपुर की महान जनता का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार जिता करके बिहार विधानसभा में भेजा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावड़े जी, सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला और आज मुझे एक नई भूमिका में आज काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबके माध्यम से कहूँगा, सम्राट चौधरी जी की टीम के सदस्य के रूप में बिहार को विकसित करने के लिए जान लगा देंगे और बिहार को विकसित करा के देंगे। मंत्री पद ही नहीं था, बाकी तो सब हाउस को देखने का काम किया है। अब है कि बड़ी जिम्मेवारी है, उस पर काम करने की जरूरत है। आपके साथ निशांत कुमार भी शपथ लिए। हाँ, ये तो प्रक्रिया है ना, जैसे हम लोग हैं उसी तरह से निशांत जी ने भी ओथ लेने का काम किया है। अब कैसे बिहार आगे बढ़े, नीतीश जी का जो सपना है, नीतीश जी का जो मॉडल है विकास का, उसको हम लोग मिलजुल कर सम्राट जी के नेतृत्व में और आगे बढ़े। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता तो नीतीश जी तय कर दी है, क्या करना है उस पर हम लोग करेंगे काम। बिहार सरकार का जो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में हुआ है। बिहार में कानून का राज, बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, विकास, विकसित बिहार के सपना को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जितने लोग विपक्ष के लोग गाल बजाते थे, अब उनको गाल बजाने का भी उपाय नहीं मिलेगा। आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी सर इस बार? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का डिस्क्रिप्शन होता है। आपकी प्राथमिकता, कोई भी विभाग मिले तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? नहीं, हमारी प्राथमिकता तो मैंने कहा कि हमारी 4 प्राथमिकता है: युवाओं को रोजगार, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून का राज और विकसित बिहार का सपना पूरा करना। मुझे फिर से जिम्मेदारी दी गई है और मैं अपने नेता का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझ पर भरोसा किया है। उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और वर्तमान जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस विभाग का जिम्मेदारी के साथ
निष्ठा के साथ बिहार के हित के लिए काम करेंगे। बिहार के विकास के लिए जो भी दायित्व मिला है मुझे पहले, उसका भी मैं निर्वहन किया हूं और फिर बिहार के विकास के लिए जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करूंगा और मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करूंगा। सम्राट चौधरी जी अब आपके मुख्यमंत्री हो गए, उनके साथ काम करना कैसा अनुभव देख रहे हैं? अच्छा है, वो तो हमारे नेता पुराने रहे हैं, उनके साथ लंबा काल से मैं काम करता रहा हूं। अब उनके कैबिनेट का एक सदस्य होने के हैसियत से उनका जो मार्गनिर्देशन होगा काम करेंगे और बिहार का विकास करेंगे। बिहार के सभी जनता के बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम पर विश्वास भरोसा जताए, हमारे यह कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हम पर विश्वास जताए और जनता के है कि भरोसे में मैं काम करूंगी और पूरी सेवा करूंगी। इस पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी मैम? इसमें प्राथमिकता रहेगी सभी जो है सरकार की योजनाएं और जो काम नहीं हुए हैं वो सारे कामों को जनता तक पहुँचाना। नीतीश मिश्रा के बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने पर दरभंगा के अहिल्या स्थान मंदिर प्रांगण में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज की अगुवाई में माता अहिल्या का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। नीतीश मिश्रा के बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने की खुशी में लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। जो बिहार में आज हुआ है उसमें माननीय नीतीश मिश्रा जी को जगह मिलना संपूर्ण मिथिला के लिए एक अच्छी पहल हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी उद्योग विभाग में काम किया, पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, निश्चित रूप से उनका अनुभव पूरे बिहार के लिए बढ़िया रहेगा और हम लोगों को जो सम्मानित करने का काम किया गया है, संपूर्ण मिथिलावासी हम लोग गौरवान्वित हैं कि निश्चित रूप से जो ये सरकार सबको लेकर के चलने का जो प्रयास कर रही है वो किया गया है। और नीतीश मिश्रा जी जो सबसे अनुभवी, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यदि उनको जो कोई भी विभाग मिलेगा निश्चित रूप से उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहेगा। बिहार सरकार की नई कैबिनेट में गोपालगंज जिले को बड़ी राजनीतिक भागीदारी मिली है। गोपालगंज के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर जिले में खुशी का माहौल है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी और जेडीयू विधायक सुनील कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र ने दोनों नेताओं को बधाई दी और कहा कि ये गोपालगंज के लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे गोपालगंज जिले के लिए कि हमारे यहाँ से 2 मंत्री बने। सुनील जी पहले से थे, एक अनुभवी आदमी हैं। मिथिलेश जी बहुत डायनेमिक आदमी हैं। तो हमारे यहाँ से 2 मंत्री बने, अपना प्रतिनिधित्व हम लोग को मंत्रिमंडल में मिला, ये बहुत खुशी की बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।